हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस भोर के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से दिया है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, पक्षी भी, जानवर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए जब हम सुबह का, भोर का प्रकाश देखते हैं तो हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता या करती हूँ कि आपने मुझे ये जीवन दिया, ये भोर का प्रकाश दिया। आज के दिन की शुरुआत हम इस प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। ये वचन हमारी आत्मा का भोजन है, हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमारी आत्मा इससे तृप्त होती है। इसलिए इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर कदम पर हमारी सहायता कर रहे हैं। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष दे और आपके सेवकाई पे, आपके काम पर बरकत हो। और आज के दिन में जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ परमेश्वर का हाथ आप सबके साथ बना रहे हैं। आज थर्सडे का दिन है। प्रभु ने पिछले 3 दिन हमारी रक्षा की है, वो हमारे साथ साथ बना रहा। इस सब के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। एक एक दिन जब हम गिनते हैं तो उसके अनुग्रह से मिलता है। इसलिए आज के दिन की शुरुआत इस सुंदर वचन के साथ हम पढ़ेंगे 18 और 19 पद को। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। 19 पद, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा। इसके लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हम पर रहम किया प्रभु जी, हम पर दया किए प्रभु जी, और ये सुनहरा दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हमारी कोई भी योग्यता नहीं थी प्रभु, हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि आज का दिन देख पाते, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो इस दिन को देखना चाह रहे थे लेकिन उस दिन को नहीं देख पाए। हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें दिन दिखाया। हम अपने प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सारे मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें, आपका हाथ साथ बना रहे। आने वाले समय में प्रभु जिस वर्ष का बजट वो लेकर आएंगे, हम प्रार्थना करते हैं प्रदेश वासियों के लिए ये बजट प्रभु आशीष का कारण बन सके। और हम चाहते इसके द्वारा भी केवल महिमा आपको मिल सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, मेडिकल के सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ बना रहे प्रभु, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। प्रियो, हम इस बात को देख रहे थे कि प्रभु इस बात को कहता है कि हमें अभिमान नहीं करना है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। लेकिन आज वो कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी को से बुराई ना करो। संसार ये सिखाता है कि बदले की भावना से काम करना चाहिए। शैतान हमें इस बात के लिए सिखाता है कि हमें बदला लेना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो आपसे प्यार करता है, ईश्वर की आत्मा आपसे मुझसे कहती है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके लिए हमेशा भलाई करो, उसके लिए हमेशा दुआ करो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। जो कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारे विरोध में काम कर रहा है, हम उसके लिए दुआ मांगते रहें। परमेश्वर क्या करेगा? आपको बढ़ाता जाएगा। जब आप दूसरों की खेती को सींचते हैं, जब आप दूसरों के लिए भला सोचते हैं, तो आपकी खेती भी सींची जाएगी। आपके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। इसलिए प्रियो, हमें बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रभु ने जब हमारे मन को बदला है, हृदय को बदला है, नया जीवन हमें दिया है, नई सामर्थ्य हमें दी है, हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ फिर से एक हो गया है, फिर से एक हो गया है। और न केवल एक हुआ है, परंतु प्रियो, हमारी घर वापसी हुई है। हमारे बाप दादाओं ने, आदम और हवा ने पाप किया था, उससे परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया था, और उन्हीं की संतान हम सब हैं। तो हमारा रिश्ता उनसे टूटा हुआ था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम फिर से, हमारी घर वापसी होती है, हम प्रभु के पास आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। और जब जीवन बदल गया तो उसके लिए वो कहता है, अब जहाँ अपने लिए क्या करना है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं करनी है। यह है संदेश बाइबल का। हम बुराई को छोड़ें और भलाई को ढूंढें। यदि किसी ने मेरे साथ, आपके साथ बुराई की है, तो उस बुराई का बदला नहीं लेना है। आप उनके लिए दुआ करें। यह है सही सिद्धांत, यह है ईश्वरीय ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलता है। जो निर्बुद्धि थे, जिनको संसार में कुछ भी स्थान नहीं था, परमेश्वर ने वहाँ से हमें चुनकर अपनी महिमा के लिए उठाया। बुद्धिमान नहीं थे, ज्ञानवान नहीं थे, निर्बुद्धि थे, लेकिन ज्ञानवान बना दिया। इस बात को कहता है। इसलिए प्रियो, वो कहता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें सब लोगों के निकट, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई क्यों ना हो, जिसके लिए भलाई की बात होती है, उन बातों के लिए जो दूसरों के लिए भलाई का काम करती है, जो कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हो। हमें भला करना है,
भलाई से बुराई को जीत लेना है, भलाई से बुराई को जीतना है। ये मेरे और आपके जीवन में है प्रियो, कि हम बुराई को भलाई से जीत लें। और उसके बाद वो कहता है हमें उसकी क्या करना है, जो बात है सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता क्या करो, उनकी चिंता क्या करो। हम चिंता करते हैं धन की, हम चिंता करते हैं हमारा जीवन कैसे होगा, हम चिंता करते हैं हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम चिंता करते हैं हमारी नौकरी की, हम चिंता करते हैं हम कैसे संसार में आगे बढ़ेंगे। प्रियो, धन जरूरी है, लेकिन धन का लोभ सबसे बुरा होता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें अपनी निकटता का एहसास देना चाहता है, परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि जहां तक हो सके वो कहता है बुराई के बदले किसी बुराई ना करो, परंतु भलाई की चिंता क्या करो। सब मनुष्यों के साथ सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता करो। जो बात सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता हमें करनी है, ताकि प्रियो हम एक दूसरे की भलाई करते जाएं, एक दूसरे की बुराई नहीं। बुराई करना बहुत आसान है, घंटों बुराई कर सकते हैं, लेकिन भलाई करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रभु मुझे और आपको चाहता है कि हम भलाई में लगे रहें, एक दूसरे की भलाई करें। मनुष्य की, जिस मनुष्य को जिनके बीच हम रह रहे हैं उनकी भलाई करने के लिए तत्पर हमें रहना चाहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आमीन।